तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग अपनी वीडियो में एनमैप के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एनमैप के बारे में जान, फिर हम आगे धीरे धीरे करके नेटवर्क्स और सब चीज़ों और जो हमारी बग बाउंटी की लाइव सीरीज आ रही है वो भी आती रहेंगी। बट बीच बीच में ऐसी वीडियोस भी आती रहेंगी ट्यूटोरियल टाइप। तो एनमैप क्या है? नेटवर्क मैप। ये नेटवर्किंग के लिए मतलब आप लोग बग बाउंटी या फिर पेनिट्रेशन या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कुछ भी कर रहे हैं तो आप लोगों को एनमैप के बारे में पता होगा। और ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए जानना ज़रूरी भी है, बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। चलिए देखते हैं एनमैप है क्या और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एनमैप का काम क्या है? अब ये एक नेटवर्क मैपर है। तो नेटवर्क्स के अंदर हमें डिवाइसेस का पता करके बताता है और उनके बारे में मतलब उनमें वल्नरेबिलिटीज़ या फिर उनमें क्या क्या मतलब क्या सर्विसेज चल रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है। एथिकल हैकिंग में एनमैप मुझे जो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट टू, और जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को आना मस्ट है, वो एनमैप है। अब जान लेते हैं कि एनमैप इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी हमें मानो एक मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट में हम लोगों को नेटवर्क से रिलेटेड वो है, इंटरनल पेन टेस्ट है या फिर कोई भी वैसी चीज़ है। तो उसमें हमें क्या करना है कि अपने जो नेटवर्क्स हैं उनका पता लगाना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कोई भी डिवाइस है हमारे नेटवर्क पे या फिर उस नेटवर्क के बारे में हमें पता नहीं होगा तो हम उसको कैसे हैक कर सकते। तो बेसिकली एनमैप का काम यही है, डिस्कवर करना डिवाइसेस को और उनमें वल्नरेबिलिटी, कौन कौन से पोर्ट ओपन है। हम लोग इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में अभी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में जान लेते हैं और OSI मॉडल क्या है आपको ये बता देते हैं। तो आपको ये पहले ही पता होगा कि 7 लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और फिर प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट में होती है एप्लीकेशन। तो आप लोगों को मतलब मैं अभी इस वीडियो में इतना इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत कि OSI मॉडल क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में पढ़ें और थोड़ा सा जानें। तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये एक ब्लॉग है, यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर आपको कोई वीडियो पसंद हो उस वीडियो से देख सकते हैं। बट हाँ, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए। बट इस वीडियो में हम लोग इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे। बस तो ये बताना है कि OSI मॉडल होता है, उसमें 7 लेयर्स होती हैं। आप लोगों को उन लेयर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत नहीं, एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। बट आप लोग धीरे धीरे करके इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये एनमैप की सीरीज़, आप मतलब ये एनमैप की सीरीज़ तो नहीं होगी, ये वीडियो होगी एक। तो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। तो जो जो मैं आपको बताऊं आप वो पढ़ना। तो अभी हम लोग एनमैप का एक डिफ़ॉल्ट स्कैन जो है वो एक बार चला के देखते हैं। तो ये एक वेबसाइट है एनमैप की ही, जिस पे ये परमिशन देता है कि हम लोग इस पे टेस्ट कर सकते हैं एनमैप के ऊपर। तो हम लोग इसी वेबसाइट का वो देखेंगे। तो इस पे मैं एक डिफ़ॉल्ट स्कैन चला, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे ये चला दिया था, ये रहा। बट ये मैंने सर्विस वर्जन स्कैन चलाया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी हम यहाँ पे एनमैप का स्कैन चल रहा है वो। अभी हम इसमें देख लेते हैं ये एनमैप, जब हमने सिर्फ एनमैप डाला तो हमें क्या क्या मिलता है। एनमैप का वर्जन बता दिया 7.93। ये एनमैप की एक वेबसाइट है जो जहाँ पे आप जाके एनमैप के बारे में देख सकते हैं, वो हमें दिया हुआ है। इसके यूसेज
हमें बताए हुए हैं कि nmap, फिर हमें इसके बाद इसका डिस्क्राइब करना है कि स्कैन टाइप कौन सा होगा, या फिर स्कैन टाइप्स, आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर आपका वो ऑप्शन होगा कि आपको क्या डालना है वहाँ पे, मतलब क्या ऑप्शन वो आपको प्रोवाइड करना है, और फिर उसके लास्ट में होगा टारगेट, जो जिस पे आपको अटैक करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमारा टारगेट है। अभी हमने इसमें बीच में कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कैन हमने कराया है, ये हो गया है, बट ये हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि टारगेट स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, मतलब आप लोग क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ टारगेट। ये होगा हमारे होस्ट नेम्स, आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क्स और एटसेट्रा, ऐसी चीजें। मतलब जैसे कि एग्जांपल में इन्होंने दे रखा है स्कैन मी nmap.org, जो कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है अपना टारगेट। या फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट के जितनी आईपीज है वो सारी, मतलब यहाँ पे आईपीज डाल रखी है, आईपी रेंजेस डाल सकते हैं, जैसे कि ये आईपी रेंज डाल रखी है यहाँ पे। फिर इनके बाद इनमें आता है इनके जो मतलब ऑप्शंस है कि जैसे IL, ये होगा इनपुट फ्रॉम लिस्ट ऑफ होस्ट एंड नेटवर्क। तो मतलब एक लिस्ट के अंदर हमने इनपुट डाल दिया अपना, कि जैसे कि हमने ये डाल दिया, फिर microsoft.com डाल दिया, google.com डाल दिया, या फिर ऐसे ही हमने डाल दिए, और उस फाइल से ये अपने टारगेट्स उठा लें। IR मतलब कोई भी रैंडम होस्ट उठा सकता है ये। तो और एक हो सकता है जैसे एक्सक्लूड, ये आपको समझ आई गया होगा। इससे क्या है कि इन जो इस फाइल के अंदर या फिर यहाँ पे जो हो, वो आपको एक्सक्लूड करेगा nmap, उन पे टेस्ट नहीं करेगा। और अगर एक्सक्लूड कोई फाइल के अंदर बहुत सारे आपको एक्सक्लूड कराने हैं डोमेन्स या फिर आईपी एड्रेसेस, तो उनमें एक्सक्लूड फाइल यूज हो जाएगी। अब ये होस्ट डिस्कवरी के लिए कुछ स्कैन के मतलब वो दे रहा है, अभी वो हम लोग थोड़े बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं हमने जो ये डिफॉल्ट स्कैन किया है वो है nmap scanme.nmap.org। ये हमने इस टारगेट पे nmap का स्कैन किया है। तो ये बता रहा है कि स्टार्टिंग nmap का वर्जन, फिर यहाँ पे बता रहा है nmap की वेबसाइट, वही किस टाइम पे nmap स्टार्ट हुआ है। अब ये रिपोर्ट दे रहा है मतलब कि कौन सी आईपी एड्रेस दी है इस वेबसाइट की हमें। तो ये हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गई है, और ये यहाँ पे देख रहा है कि होस्ट अप है या डाउन, मतलब होस्ट लाइव भी है या फिर नहीं। तो ये यहाँ पे हमें बता दिया है कि होस्ट इज अप। अब और नेटवर्क जो इस डोमेन के जो हमने प्रोवाइड किया था वो स्कैन नहीं हुआ। तो यहाँ पे बताया है नॉट शोन 994 क्लोज्ड पोर्ट्स। ये एज अ डिफॉल्ट 1000 पोर्ट्स स्कैन करता है। तो यहाँ पे 994 तो ये क्लोज पोर्ट्स है, तो इसको हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये 6 पोर्ट है, तो ये ओपन है, इसने ये हमें दिखा दिया। अब इसमें ये बता रहा है एक पोर्ट क्या स्टेट है उसकी, ओपन है या क्लोज्ड है। और क्लोज्ड का ये नहीं बताएगा, अगर आप इसमें कहेंगे इसको कि आपको क्लोज पोर्ट भी बताना है तो वो तब बताएगा, वरना नहीं बताएगा। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि सर्विसेज क्या क्या रन कर रही हैं उन पोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ये 22 TCP पोर्ट ओपन है जिसपे SSH रन कर रहा है। अभी ये 25 पोर्ट, ये भी TCP पोर्ट है, ये SMTP सर्वर इस पे सर्विस चल रही है इस पे, बट ये फिल्टर्ड है। तो मतलब हो सकता है ये किसी फायरवॉल के पीछे हो और ये क्लोज्ड हो, तो ये भी हो सकता है। बट मतलब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हमें वो करना है। अब ये 53 TCP पोर्ट ओपन बता दिया है, ये डोमेन सर्विस कोई चल रही है, यहाँ पे HTTP सर्विस चल रही है, और भी बहुत सारी सर्विसेज चल रही है। और ये मतलब पोर्ट का बता रहा है कि कौन कौन से पोर्ट है। अब लास्ट में ये हमें बता रहा है कि nmap ने अपना स्कैन कंप्लीट कर लिया है, एक आईपी एड्रेस इसने स्कैन की है, और जो हमने प्रोवाइड किया वो आईपी एड्रेस होस्ट अप है, मतलब लाइव है। तो और ये बता दिया इसने कि कितनी सेकंड्स के अंदर इसने nmap का स्कैन किया है।
अभी तो हमने ये मतलब नॉर्मल एक स्कैन किया था। अब हम लोग जैसे हमने यहाँ पे सर्विसेज तो पता कर ली, अभी हम इन सर्विसेज के वर्जन पता करेंगे कि क्या वर्जन इस पे चल रहा है। अगर इनमें कोई वल्नरेबल वर्जन चल रहा है, मतलब एक पेन टेस्ट के दौरान आपको सर्विसेज तो पता चल गई, बट उसका वर्जन और पता करने के बाद मतलब आपका जैसे अगर कोई वल्नरेबल वर्जन चल रहा है तो आप उसमें मतलब वो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क पेनिट्रेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एन मैप डैश एस बी और फिर से अपना जो होस्ट है उसको प्रोवाइड, मतलब होस्ट को हमने प्रोवाइड कर दिया है और इसको हमने फिर से रन करा दिया। तो एस वी का मतलब है यहाँ पे आपको एस, यहाँ पे सर्विस वर्जन स्कैन शायद, हाँ ये रहा एस वी। ये मतलब हमें सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए है कि जैसे कि हमने यहाँ पे सर्विसेज पता की थी, अब इन सर्विसेज का वर्जन क्या क्या चल रहा है इन पे, वो भी हम पता करेंगे। तो ये स्कैन हमारा हो चुका है। अभी यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं एनमैप का वर्जन यहाँ पे बताया है, वेबसाइट ये सब तो हम देख ही चुके। अब यहाँ पे फिर से यही ये पोर्ट्स क्लोज्ड हैं तो इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। अब ये वाला वर्जन है मतलब 22 TCP जो ओपन पोर्ट है SSH चल रहा है, उसका वर्जन इसने बताया। मतलब यहाँ पे ओपन SSH 6.6.11 ये चल रहा है। और इससे हमें एक और चीज़ पता चल गई, जैसे कि इसमें उबंटू चल रहा है लिनक्स। तो यहाँ से हम लोग जो अपना अटैक करेंगे वो हमें पता चल गया है कि हाँ उबंटू का है, तो हम लोग विंडोज़ की चीज़ें इसमें नहीं करेंगे। तो इससे हमें पता चल चुका है, जैसे ये सर्विस इन्फो में पता चल चुका है जो OS है वो लिनक्स है, हम लिनक्स के ही अटैक्स इसमें ट्राई करेंगे और वैसे अटैक्स इसमें ट्राई नहीं करेंगे। इससे हमारा एक और फ़ायदा हो जाता है कि हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो अभी तो ये हमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चली थी एनमैप के थ्रू। अब अभी इस इंफॉर्मेशन के बाद मतलब हमें इतना वो नहीं था कि हाँ में क्या क्या और होगा, जैसे हमें सिर्फ सर्विसेज पता थी, बट उनके जो ये एस कमांड है इससे हमें इनके वर्जन और पता चल गए, जैसे कि इसमें ये क्या वर्जन चल रहा है, अपाचे का कौन सा वर्जन इसमें चल रहा है, और ऐसे ही मतलब बहुत सारे जितने भी वर्जन इसके अंदर चल रहे होंगे जो कि ये पता कर सकता है, वो ये हमें पता करके दे देगा। इससे हम लोगों को अपने अटैक को फर्दर एक्सप्लॉइट करने में, मतलब जब हम एक्सप्लॉइटेशन पार्ट में आएंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अभी मान के चलो मतलब हमने ये तो बहुत छोटा हमारा एक स्कैन है एक बहुत छोटे नेटवर्क पे, मतलब एक डोमेन पे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बड़े किसी जैसे कोई बड़ा हमारा होस्ट हो या फिर कुछ लिस्ट हो होस्ट की या फिर आईपीज की रेंज हमें स्कैन करनी हो, उसके लिए मतलब बहुत बड़ा वो हो जाएगा। तो और उसका जो रिजल्ट है वो टर्मिनल पे थोड़ा सा मतलब मैसअप हो जाएगा और वो समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोगों के लिए हमारे पास होता है ON कमांड, शायद हाँ ये रहा आउटपुट के लिए। तो अभी हम एक बार करते हैं nmap -o और n यही है हाँ। अभी इसका नाम हम डाल देते हैं nmap.txt और अपना जो होस्ट है उसका स्कैन पे डाल देते हैं scanme.nmap.or। अभी ये क्या करेगा ना, ये यहाँ पे मतलब हमारे को एक फाइल देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं nmap.txt। अभी ये रन कर रहा है, तो ये जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसमें हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब आउटपुट के बहुत सारे वो हैं कि आप लोग आउटपुट कैसे कैसे ले सकते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। ON जो हमने अभी यूज किया है वो है आउटपुट स्कैन इन नॉर्मल।
OX है जो कि है XML, और OS है मतलब स्क्रिप्ट की डी, और OG है ग्रैपेबल फॉर्मेट के अंदर, और OA बेस नेम आउटपुट इन 3 मेजर फॉर्मेट्स एट वंस। तो मतलब जो मेजर फॉर्मेट है वो यही होंगे, तो इन तीनों के अंदर एक बार में ही OA से आ जाएगा। ये इंक्रीज वर्बोसिटी और इंक्रीज डीबगिंग और भी बहुत सारे वो हैं, तो ये भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी जैसे कि इसने स्कैन किए हैं, अभी देखो पिछली बार हमें सिर्फ 994 वो मिले थे, अब की बार हमें 992 वो मिले हैं पोर्ट्स, जो कि है 2 पोर्ट और हैं, बट ये फिल्टर्ड है, तो ये क्लोज्ड भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये पोर्ट का भी हम कंफर्म नहीं है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है, तो ये भी हो सकता है। अभी जैसे हमने इसे सेव किया है इस फाइल के अंदर, और हमें देखो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है। तो आप अगर इसे XML फॉर्मेट में डाल चाहते हैं तो XML फॉर्मेट में कर सकते हैं। आप अगर इसको क्या नाम है ग्रैपेबल फॉर्मेट में चाहते हैं तो ग्रैपेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताया हुआ है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। अभी हम लोग एक और आउटपुट के बारे में देख लेते हैं, मतलब जो कि होगा OA। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और एक डायरेक्टरी बनाते हैं nmap और cd nmap। अभी यहाँ पे हम करते हैं nmap के अंदर जाते हैं और अपना स्कैन रन करते हैं -o और a nmap.txt, शायद यही है बेस नेम, nmap डाल देते हैं हम लोग बेस नेम, और फिर उसके बाद -sv और scanme.nmap.org। अब इस स्कैन को हम रन कर देते हैं, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 3 टाइप के स्कैन, मतलब 3 टाइप के आउटपुट हमें मिल रहे हैं। तो एक बार इनको रन हो जाने देते हैं इसको, फिर हम देखते हैं। अभी इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। 3 मेजर प्रोजेक्ट फॉर्मेट एट वंस, तो ये शायद होगा एक तो नॉर्मल फॉर्मेट, XML फॉर्मेट और एक ग्रैपेबल फॉर्मेट। शायद एक XML तो हमें मिला है, तो एक बार देखें। ये XML फॉर्मेट के अंदर हमें स्कैन मिला है, तो इसको XML फाइल है ये, इसको हम देख सकते हैं। इसको हम लोग एक बार, कहाँ है हमारा nmap फोल्डर, ये रहा। XML के अंदर ये हमें ऐसे मिला है। ये ठीक है वैसे, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट 25 ये फिल्टर्ड है, तो मतलब ये XML फॉर्मेट के अंदर एक हमें मिला है, एक nmap ये तो नॉर्मल आउटपुट है, और एक gmap ये है मतलब पोर्ट 22 इसकी। अच्छा ये सीधा ग्रैपेबल फॉर्मेट है शायद, तो इसमें आप सीधा ग्रैप कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो ये 3 फॉर्मेट के अंदर हमें मिला है। हाँ हमारा स्कैन रन हो चुका है। तो OA से आप 3 फॉर्मेट के अंदर nmap के स्कैन को आउटपुट करा सकते हैं। अभी कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों ने एक nmap स्कैन चलाया, नॉर्मली स्कैन, बट वो हमें शो करता है कि जो होस्ट है वो ऑफलाइन है, और फिर हम उसको जैसे कि पिंग करते हैं अगर, तो scanme.nmap.org, तो ये जैसे हमें यहाँ पे पिंग कर रहा है और ये अलाइव है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अलाइव तो है, बट वो हमारी रिक्वेस्ट्स को वो कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, nmap-sv और scanme.nmap.org, और यहाँ पे एक पिंग स्कैन चला देंगे। तो उससे क्या होगा, वो पिंग करता रहेगा और उससे
हमारी रिक्वेस्ट है जो ब्लॉक नहीं होगी। तो ये भी बहुत बार मतलब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब कर रहे होंगे किसी इंटरनल सर्वर पे, अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं मतलब कि जैसे आपने इंटरनल सर्विसेज पे कभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो वो कई बार आपको ब्लॉक कर देता है। तो आप चाहे तो मतलब पिंग स्कैन चला सकते हैं और आप खुद को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमने पोर्ट स्कैन किए हैं वो सारे के सारे टीसीपी और मतलब जो यूडीपी पोर्ट्स है वो स्कैन नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि जो यूडीपी पोर्ट्स होते हैं वो कनेक्शन लेस होते हैं, तो आप लोग मतलब उनको स्कैन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास एक ऑप्शन है उसको हम यूज़ करते हैं एस और scanme.nmap.org। और ये अच्छा ये सॉरी इसमें sudo हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये अभी मतलब हमने यूडीपी पोर्ट्स के बारे में स्कैन करना है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्कैन किया था nmap को और यहाँ पे ये एक एरर आ रहा था, couldn't open a raw socket, error permission denied। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्नैप से nmap को डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये एरर आए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप रन कर सकते हैं अपने स्कैन को। तो मैंने यहाँ पे यूडीपी पोर्ट के लिए स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है, तो देखते हैं अभी हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये रन हो रहा है और मतलब nmap मुझे मतलब जो लगता है कि यूडीपी पोर्ट्स भी हमें स्कैन करने चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत बार बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बट ये थोड़ा सा स्कैन करना हार्ड होता है। इसके लिए हमें दूसरा ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है जो कि अभी हम कर रहे हैं S2, जो कि होगा यूडीपी पोर्ट्स के लिए। अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, तो एक बार इसको होने देते हैं और फिर देखते हैं। तो तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे ऐसी ही चीज़ें और आती रहेंगी और चीज़ों पे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। मतलब एक बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। मतलब ये आपकी जो साइबर सिक्योरिटी की जर्नी होगी उसमें मैं आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। हर एक चीज़ के ट्यूटोरियल्स हम लाएंगे, सिर्फ बग बाउंटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड ही नहीं, रेड टीमिंग और मतलब फोरेंसिक्स का भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊं। बट एक बार पहले थोड़ा सा ऑडियंस हमारे चैनल पे हो जाए तो उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। अभी हमारे पास शायद जो हमारे सब्सक्राइबर्स है वो 760। तो एक बार सब्सक्राइबर हमारे पास ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हो जाए तो हम लोग अलग अलग टाइप की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और मतलब मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो हमारी पिछली वीडियो है तो इतने व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इससे पिछली वीडियो थी इस टाइम पे उसके 962 व्यूज़ थे, और जो उससे पहले एक लाइव बग बाउंटी की वीडियो थी उस पर 465। तो ये वीडियो थोड़ी सी मतलब खराब तो नहीं कह सकते बट हाँ थोड़ी स्लो जा रही है। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो में कुछ भी पसंद ना आया हो तो आप लोग वो मुझे बता सकते हैं। अभी ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और शायद ये टाइम लेगा, तो इसको एक बार मैं इसको हो जाने देते हैं फिर मैं वीडियो को दोबारा से वो करूँगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यूडीपी पोर्ट्स भी कुछ अ, निकाले हैं, जिसमें से एक ओपन है। ये ओपन या फिल्टर्ड में से कुछ भी हो सकते हैं, दोनों ये दोनों पोर्ट यही है और एक पोर्ट है जो कि ओपन है।
वैसे आप यूडीपी पोर्ट्स का स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने यूडीपी स्कैन्स का देखा है, तो अभी एक बार हम देखते हैं ओएस वर्जन, ओएस डिटेक्शन की कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रन कर रहा है। तो एक बार उसके लिए -o और me.nmap.org, एक सेकेंड। यहाँ पे शायद मैंने कुछ मतलब मिस्टेक कर दी है, तो इस वजह से शायद ये फेल टू रिजॉल्व आ गया है। अभी यहाँ पे ये रन कर रहा है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे देगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इसमें रन कर रहे हैं, मतलब हमारा टारगेट क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। तो उसके बाद हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। रनिंग मतलब ये मतलब फुल्ली वो नहीं बता पाएगा। तो देखो इसने क्या क्या बताया, लिनक्स 88% इसने ये बताया, एचपी का वो बताया है, और भी मतलब बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इस बेसिस पे जैसे कि यहाँ पे मोस्टली में आपको लिनक्स मिल रहा है, तो लिनक्स के आप एक्सप्लॉइट्स है, जो भी पेलोड्स है वो लिनक्स के ट्राई करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और शायद वो एचपी का कुछ मतलब जो डिवाइस है वो शायद एचपी का है कुछ, तो हो सकता है कि हम उसमें भी कुछ वो कर पाए, बट मतलब हमें मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जानना था और वो लिनक्स है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी 85% कह रहा है लिनक्स 2.6.32 और 87% 5.4, मतलब इतना है कि यहाँ पे कंफर्म है कि लिनक्स इसमें रन कर रहा है। तो हम ओएस सर्विस डिटेक्शन मतलब ओएस डिटेक्शन भी एनमैप से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस और भी आएंगी। अभी ये बेसिक लेवल पे है, हम लोग बेसिक लेवल पे हर एक चीज़ सीखेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो फिर से एक बार और वीडियोस भी आएंगी। अभी और टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वेबसाइट्स, इंटरनेट कैसे काम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और फिर बाद में हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। फिर हम एक बार जैसे अभी एनमैप में हमने बेसिक का देखा है, फिर हम एनमैप से कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो सब देखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।